नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स की क्लास आज रहेगी। तो शुरू करते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत बी सोमपुरा, रामलीला के मूर्तिकार अरुण योगीराज जो मैसूर से हैं। मंदिर निर्माण शैली ये नागर शैली में है। आपको पता ही होगा कि मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो ये नागर शैली में बनी है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार ये गलत हो गया है, यहाँ पे रहेगा पूरब दिशा। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। ध्यान देने योग्य बात है कि मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। इसका तिथि भी कि किस दिन उद्घाटन हुआ था, 22 जनवरी 2024 को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल, ये कहाँ पे, मथुरा में, मथुरा के वृंदावन में। इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने 1 जनवरी 2024 को किया। नेक्स्ट, विकसित भारत संकल्प यात्रा, यह कहाँ पे शुरू हुई थी, बरेली से 10 जनवरी 2024 को। 2024-25 से प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी। ये ध्यान दीजिए, कक्षा 1 और 2 ये पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी की किताबें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। कक्षा 1 से 3, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 2 या 6 से 8। तो ये ध्यान रहे, कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी। ठीक, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 इस समय परीक्षा की हालत तो देख ही रहे हैं। उसके पहले पुलिस का समीक्षा अधिकारी का परीक्षा आउट हो गया था, पेपर आउट हुआ था। उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ने 30 जुलाई 2024 को यह विधेयक पारित किया है। यह सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव लाएगा। कब पारित हुआ था, 30 जुलाई 2024 को। सज़ा क्या है, आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। चलिए देखते हैं आगे की परीक्षाओं में अपराधी इससे कितना डरते हैं। ठीक, हाँ, आगरा के पिछले वीडियो में आपने देखा था, आगरा में एक पोर्टेबल अस्पताल खुला था, भारतीय वायुसेना द्वारा। उसका नाम ध्यान रखिए, भीष्म क्यूब। क्या है उसका नाम, भीष्म क्यूब। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है, सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके पहले 4 टाइगर रिजर्व पहले से ही है। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर चित्रकूट में है, अमनगढ़ बिजनौर, पीलीभीत तो शाहजहाँपुर में, दुधवा बहराइच तथा लखीमपुर को मिला के है। नेक्स्ट देखते हैं। वाराणसी व प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान वाराणसी को है, दूसरा प्रयागराज, तीसरा बिजनौर। ये तीनों स्थान ध्यान रहे। और 10 लाख तक की आबादी वाली श्रेणी में नोएडा को गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार तथा वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में
5 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला आजमगढ़ में, दूसरा अलीगढ़, तीसरा मुरादाबाद, चौथा चित्रकूट और 5वां श्रावस्ती में। इस 11 जनवरी 2024 को उद्घाटन। इसके साथ ही यूपी में 19 हवाई अड्डे हो गए तथा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको पिछले क्लास में बताया गया था। नेक्स्ट है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक है। बस इसको ऐसे याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रथम स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहेगा। यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार 17 जनवरी 2024 को औद्योगिक निकाय हेतु 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गोरखपुर में 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ। कितना? 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ योगी जी ने किया है। यह ध्यान रखिए, जो कार्यक्रम योगी जी और मोदी जी किसी कार्य का उद्घाटन, कोई पुल पे कोई भी, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मिर्ज़ापुर में ग्रामीण खेल महाकुंभ का उद्घाटन अनुप्रिया पटेल। पूछा जा सकता है कि ग्रामीण खेल महाकुंभ कहाँ लगा था, तो मिर्ज़ापुर में, उद्घाटन अनुप्रिया पटेल। डॉक्टर रितु कारिधा और नवीन तिवारी को यूपी गौरव पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कुशीनगर में सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान की किसने? नाबार्ड ने। पूछा जा सकता है कि कुशीनगर में सड़कों के लिए किस संस्था ने धनराशि प्रदान की? 4 ऑप्शन दे देगा, विश्व बैंक, नाबार्ड, एशिया विकास बैंक, IMF। तो आपको ध्यान रखिए नाबार्ड ने। कहाँ पे? कुशीनगर में। इटावा सफारी पार्क में ही लेपर्ड सफारी का भी शुभारंभ। ध्यान रखिए कि लेपर्ड सफारी का शुभारंभ कहाँ हुआ है, कोई पूछे तो पूछे इटावा सफारी पार्क में। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। कितना? 2022-23 के अनुसार 22.58 लाख करोड़। राष्ट्रीय आय में यूपी का योगदान 9.2%। चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। तो एक सवाल ये बन सकता है कि $1 ट्रिलियन की लक्ष्य पाने का उत्तर प्रदेश सरकार का कब तक लक्ष्य है, तो 2027 तक। लेकिन हाँ, इसको प्राप्त करने के लिए राज्य को कृषि में 250% की वृद्धि, MSME में 300% की वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र में 450% की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिए, हो सकता है कि यहाँ से फैक्ट प्रारंभिक परीक्षा में ना पूछे, लेकिन जैसे ही आप मुख्य परीक्षा में 5वां और 6ठा पेपर देखेंगे यूपी स्पेशल में, वहाँ पे आप इसको अपडेट कर सकते हैं कि वह उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था या उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान। तो इस तरीके से ये डाटा वहाँ पे भी काम कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट है MSME क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में। पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश। कितना? यहाँ पे 38.09 लाख MSME है। यहाँ तमिलनाडु में 22.32 लाख, उत्तर प्रदेश में 20.95 लाख। ये ध्यान रहे। MSME क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में। पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी से उबरने में उत्तर प्रदेश
अग्रणी राज्य। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि बहुआयामी गरीबी से भारत के किस राज्य ने सबसे सर्वाधिक गरीबों को बाहर निकाला, तो ये उत्तर प्रदेश है। ये नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2005-06 शीर्षक विगत 9 वर्षों में गरीबी से बाहर निकालने में यूपी शीर्ष पर। कितने लोग बाहर निकले हैं? 5.94 करोड़ लोग बाहर निकले। इनमें से तो 3.43 करोड़ पिछले 5 वर्ष में बाहर निकले हैं। ठीक, देखिए अब देखिए कैसे गरीबी घटती जा रही है राज्य में। 2015-16 में 37.68%, 2019-21 में 22.95%, 2022-23 में 17.40% हो गई। ये पूछा जा सकता है कि कितना है 2022-23 में, तो 17.40%। भारत में बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा 2013-14 में 29.17% था और 2022-23 में ये घटकर 11.28% हो गए हैं तथा 24.82 करोड़ लोग पूरे भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण करंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं कानपुर में बिठूर महोत्सव। बिठूर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कानपुर में। ये 2017 से प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रहा है। क्यों हो रहा है? कुछ इसके ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे लौ और कुश इसी धरती पर जन्म हुए थे। जैसे पता है कि रामचंद्र जी के बेटों का नाम लौ और कुश था, तथा पेशवा और झांसी की रानी से भी जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं कानपुर से हैं, इसलिए यह बिठूर महोत्सव मनाया जाता है। चलिए, पूछा जाता है कभी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ये भी वाराणसी में है। तथा चावल का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, ये भी वाराणसी में, जो कि ये अभी नया स्थापित हुआ है। पिछले वीडियो में आप इसके बारे में देखे थे। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। कहाँ पे ये स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU या काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। यहाँ देखिए उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। फिर बदायूं में HPCL बायोगैस प्लांट का उद्घाटन 27 जनवरी 2024 को है। HPCL बायोगैस प्लांट का उद्घाटन बदायूं में। ठीक, नेक्स्ट है एक फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के 57,647 पंचायतों में 1748 ने अपने को टीबी मुक्त होने का दावा किया है। बस इसको ऐसा ही रट लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ये क्या? उत्तर प्रदेश में 928 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ। ठीक, 4 जनवरी 2024 को योगी जी और धर्मेंद्र प्रधान ने, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2022 से लागू किया गया था। इसमें 5 वर्षों में 14,500 स्कूलों को पूरे भारत में अपग्रेड किया जाना है। ठीक, यूपी से 1753 PM श्री स्कूल अपग्रेड होने हैं। इसके तहत पहले चरण में 928 स्कूलों का चयन हुआ है। ये फैक्ट देश के 26 करोड़ छात्रों में से लगभग 20% उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ये PM श्री स्कूल कब ये योजना 2022 में प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में कितने स्कूल? 928 स्कूल। ठीक, और होने कितने हैं? 1753। तो इसका सभी डाटा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है REC और यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के मध्य शिक्षा क्षेत्र में समझौता। ये कहाँ पे? सिद्धार्थनगर ज़िले में 75,500 बच्चों का शिक्षा
शिक्षा संवर्धन, सौर ऊर्जा संचालित स्मार्ट क्लास, आनंदमय शिक्षण संस्थान। ये ध्यान रखिए कि ये पूछा जा सकता है कि REC और यूनिसेड के मध्य शिक्षा क्षेत्र में समझौता हुआ है किस जिले में? ये सिद्धार्थनगर जिले में। चलिए नेक्स्ट है मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महत्वपूर्ण कारण इसमें आपको देख लिया आयुष्मान योजना कब लागू किया गया था। ये आप गृह कार्य आपके लिए। गोरखपुर में CBG प्लांट का लोकार्पण। CBG प्लांट गोरखपुर में 7 मार्च 2024 को कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ये ध्यान रखिएगा कि बदायूं में HPCL ने बायोगैस प्लांट लगाया था। HPCL ये कंप्रेस्ड CBG प्लांट है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। योगी जी और हरदीप सिंह पुरी। ठीक, नेक्स्ट, यूपी इन्वेस्टर समिट का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 19 फरवरी 2024 को। ये चौथा समारोह है। उद्घाटन इसका नरेंद्र मोदी जी ने किया था। डेट भी ध्यान रखिए 19 फरवरी 2024 को। 10 लाख करोड़ रुपए अधिक से 14,000 परियोजनाओं को मंजूरी। ये ध्यान रखिए कितना निवेश हुआ है? 10 लाख करोड़ रुपए। ठीक, नेक्स्ट है कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में वृद्धि। कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 सालाना हो गया। यह योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी, ये ध्यान रहे। ठीक, नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2024 को हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी, लेकिन यह लागू कब से है? 14 मार्च 2024 को। ध्यान रखिए कि 5 मार्च को कैबिनेट में पास हुआ, लेकिन यह प्रख्यापित या लागू कब हुआ? 14 मार्च 2024 को। इसकी अवधि 2028 तक 5 वर्ष के लिए है। इसमें सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। यह ध्यान रखिए कि 10 लाख मीट्रिक टन को इसको 1 लाख मिलियन टन भी कह सकता है। तो चाहे 10 लाख मीट्रिक टन चाहे 1 लाख मिलियन टन, ये एक ही है। ठीक, त्रिनेत्र ऐप, ये यूपी पुलिस अपराध को रोकने के लिए। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा कानपुर में अडानी डिफेंस एरो स्पेस द्वारा। चलिए, ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन का प्रयोग करने का ट्रेनिंग। ये 2 वर्ष की अवधि का कार्यक्रम 2023-24 सत्र से 2025-26 तक। नमो ड्रोन दीदी योजना में 15,000 चयनित महिला स्वयं समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की फूलपुर में 90 महिला तथा बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी की 60 महिलाओं ने ड्रोन प्रशिक्षण में कौशल दिखाए। नेक्स्ट, युवा उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए MUA योजना। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है और युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में अवसर मुहैया हो सके, इसके लिए सरकार ध्यान दे रही है। तो इसमें क्या विशेषता है? युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण। इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार किया जाएगा और कितना ऋण? 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। और 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ इस योजना के लिए बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नईमा खातून
AMU की पहली महिला कुलपति। फैक्ट है, इसको ऐसे डायरेक्ट देख लेते हैं। वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक 28 मार्च 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRI तथा ISRC केंद्र सरकार और IRI के सहयोग से 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी में PM मोदी के द्वारा किया गया था। ISRAC एक संस्था जो कि यह दक्षिण एशिया के लिए जलवायु नशीला चावल की किस्मों को विकसित करने के लिए केंद्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये ISARC ये दक्षिण एशिया एक केंद्र है चावल से संबंधित, जलवायु अनुकूल चावल की नई प्रजाति विकसित करने के लिए। ठीक, ISARC वाराणसी के राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में ही स्थित है। अभी इसकी कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, ये राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र में ही स्थापित है। अयोध्या में सूर्य तिलक योजना, डेट याद इम्पॉर्टेंट है, 17 अप्रैल 2024 को 3 मिनट तक। टीवी पे आप लोग देखे होंगे, बहुत चर्चा थी इसकी। ये किसकी सहायता से? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की सहयोग से। ये पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से इस तकनीकी को विकसित किया गया था। 4 ऑप्शन दे देगा, कानपुर IIT, BHU IIT, लेकिन ये कौन सा रहेगा? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से। देश के सबसे पहले हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट कानपुर में DRDO द्वारा विकसित, ये भी पूछा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज चित्रकूट में तुलसी या सबरी झरने पर। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे? पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज चित्रकूट में तुलसी सबरी झरने पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग। ठीक, तो पहले प्रश्न बनता है कि ये GI टैग किस कानून के तहत GI टैग प्रदान होता है? तो ये वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत GI टैग प्राप्त होता है। इसकी ये कितने दिनों तक रहता है? 10 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ठीक, ये किसका? तिरंगी बर्फी वाराणसी, तिरंगी बर्फी वाराणसी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी, बेत और बांस शिल्प बरेली, जरदोजी शिल्प बरेली, थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल बेलकुआं हापुड़ में। उत्तर प्रदेश को 75 GI टैग के साथ प्रथम स्थान पे है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक GI टैग यहाँ उत्तर प्रदेश में 75, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु का 58 दूसरे स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, ये अप्रैल 2024 के डेटा के अनुसार है। ठीक, इस प्रकार दोनों वीडियो मिलाकर जनवरी से अगस्त तक के उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। रहा आपका सितंबर का करंट अफेयर्स, तो वो सितंबर महीने के लास्ट तक करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स तैयार करा दिया जाएगा। इतने तक ये ध्यान रहे कि इतने में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी फंस गया तो हम लोगों का मेहनत सफल हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसकी उपयोगिता आपको सेकेंड मुख्य परीक्षा के 5वें और 6ठे पेपर में कुछ अपडेट करने के लिए, जहाँ पे अर्थव्यवस्था, कृषि, प्रौद्योगिकी में अपडेट करने के लिए ये आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, नमस्कार।